बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में सम्राट अकबर का राज चलता था। अकबर एक महान सम्राट थे और उनके दरबार में बीरबल जैसे बुद्धिमान और समझदार आदमी की मौजूदगी थी। बीरबल के फैसले और उनकी सूझबूझ के कारण सम्राट अकबर का दरबार बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन इस समय अकबर के दरबार में एक नई अजीब सी घटना घटने वाली थी, जो सम्राट और बीरबल दोनों को उलझन में डाल देगी। एक दिन अकबर अपने महल के आंगन में टहल रहे थे। तभी उनके पास एक संदिग्ध आदमी आया, जो एक पुरानी बड़ी सी लकड़ी की गाड़ी खींच रहा था। गाड़ी पर एक बड़ी सी लकड़ी की डिब्बी रखी हुई थी, जिसमें कुछ कागज और वस्तुएं भरी हुई थी। वो आदमी अकबर के पास आया और बोला, सम्राट, इस गाड़ी के अंदर एक जादू है। ये गाड़ी आपको किसी भी स्थान पर ले जा सकती है, जहां आप चाहें। अकबर ने हैरान होकर उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसा कैसे संभव है? व्यक्ति ने सिर झुकाते हुए कहा, सम्राट, मैं आपको ये दिखा सकता हूं, लेकिन ये गाड़ी केवल उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जो दिल से सच्चे होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप खुद देख सकते हैं। अकबर को यह विचार बहुत दिलचस्प लगा, लेकिन वे ये भी जानते थे कि बिना सोच समझे कोई भी चीज मंगवाना सही नहीं होता। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम इस गाड़ी के बारे में कुछ जानते हो? क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, महाराज, मैं इसका पूरा परीक्षण करना चाहूंगा। हमें इसे जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस गाड़ी को पहले अच्छे से परखा जाए। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और गाड़ी को दरबार में ही मंगवाया। उस आदमी को एक कक्ष में रखा गया और बीरबल ने गाड़ी के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश की। बीरबल ने उस गाड़ी का निरीक्षण किया और देखा कि गाड़ी को चलाने के लिए किसी जादुई शक्तियों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये केवल एक सामान्य साधारण गाड़ी थी। फिर भी बीरबल को लगता था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उस गाड़ी में कुछ तो रहस्यमयी बात थी। तभी उस आदमी ने कहा, सम्राट बीरबल, अगर आप गाड़ी में बैठें और इसे चलाने का प्रयास करें, तो आपको इसका जादू स्वयं समझ में आ जाएगा। अकबर ने चुपचाप बीरबल की तरफ देखा और बीरबल ने बिना किसी संकोच के गाड़ी में बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही बीरबल गाड़ी में बैठा, गाड़ी अचानक ही हवा में उड़ने लगी। सभी दरबारी चौंक गए और देखा कि गाड़ी आकाश में बहुत तेजी से उड़ने लगी। अकबर भी हैरान रह गए, लेकिन उनका मन उलझन में था। गाड़ी आकाश में बहुत ऊंचाई तक पहुंचने के बाद अचानक रुकी और बीरबल को लगा जैसे कुछ गड़बड़ हो गया है। गाड़ी एक जगह रुकी, लेकिन बीरबल के सामने एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। गाड़ी के नीचे के हिस्से में एक बंदर प्रकट हुआ। यह बंदर कुछ विचित्र तरीके से हंसी हंसी में बोल रहा था, तुमने मुझसे क्या उम्मीदें बांध रखी हैं? अब देखो क्या होता है। बीरबल को समझ में नहीं आया कि यह बंदर क्या कह रहा था। वो डरते हुए गाड़ी से बाहर कूद पड़ा और देखा कि वो बंदर गाड़ी से कूदकर उसे अपनी पकड़ में लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी गाड़ी एक जोरदार झटका खाकर नीचे गिर पड़ी और बंदर भी गायब हो गया। गाड़ी अब पहले जैसी नहीं रही। वो एक जादुई वस्तु बन चुकी थी, जो अब किसी भी इंसान के नियंत्रण में नहीं आती थी। बीरबल का चेहरा पसीने से भीग चुका था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये बंदर और गाड़ी आखिर किस चमत्कार का हिस्सा थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या हुआ? बीरबल ने संजीदगी से कहा, महाराज, ये गाड़ी केवल उस बंदर के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसका जादू केवल तभी काम करता है जब वो बंदर इसमें समाहित होता है। अकबर ने विचार किया और कहा, तो क्या इसका मतलब है कि बंदर ही गाड़ी का असली मालिक है? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हां महाराज, लेकिन इसका रहस्य अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ है। बीरबल ने फिर गाड़ी को फिर से जांचने की सोची, लेकिन उस गाड़ी का रहस्य और भी पेचीदा हो चुका था। बंदर का सच क्या था? गाड़ी में छिपी जादुई ताकत का स्रोत क्या था? और वो व्यक्ति जो इस गाड़ी को लेकर आया था, उसका क्या संबंध था
इन सभी सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले थे। गाड़ी का रहस्य पूरी तरह से खुलने से पहले एक और रहस्य सामने आया। क्या वो बंदर सच में जादूगर था, या फिर गाड़ी के अंदर कुछ और जादुई शक्ति थी जो उसे नियंत्रित कर रही थी? सम्राट अकबर और बीरबल दोनों इस रहस्य को हल करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब तक कुछ भी साफ नहीं था। क्या ये गाड़ी वाकई में किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई थी? क्या बंदर ही इसका असली रक्षक था? इन सभी सवालों के उत्तर बीरबल और अकबर को आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ये मामला अनसुलझा था। वो दिन अकबर और बीरबल के लिए बेहद उलझन भरा था। जादुई गाड़ी और बंदर का रहस्य अब तक अधूरा था। सभी दरबारी इस अनजाने रहस्य के बारे में आश्चर्यचकित थे, और सम्राट भी ये सोचने लगे थे कि क्या ये गाड़ी सचमुच एक जादुई शक्ति का हिस्सा थी या फिर कुछ और था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस गाड़ी का सच क्या है? हमें इसका हल निकालना होगा। अगर ये सच में जादू है तो हमें इसका उपयोग अपने राज्य के भले के लिए करना चाहिए, और अगर ये धोखा है तो हम इसे अपनी आंखों के सामने खत्म कर देंगे। बीरबल ने अपने अनुभव और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए कहा, महाराज, मैं इसे और गहराई से जांचने का प्रयास करूंगा। हमें गाड़ी के रहस्यों को समझने के लिए और एक बार फिर से उसकी जांच करनी होगी। इसके लिए हमें उस बंदर और उस व्यक्ति की खोज करनी होगी जो इस गाड़ी को लेकर आया था। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति और बंदर को ढूंढा जाए। साथ ही बीरबल ने गाड़ी को पूरी तरह से परखा और देखा कि कुछ अजीब चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई है। गाड़ी के नीचे कुछ अदृश्य प्रतीक और रेखाएं उकेरी गई थी, जिन्हें देखने में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता था। लेकिन बीरबल के पास वो बुद्धि थी जिससे वह इन संकेतों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने ध्यान से देखा और पाया कि इन रेखाओं में कोई गहरी कहानी छिपी हुई थी जो केवल उन्हीं के लिए थी जो इसे जानना चाहते थे। तभी दरबार में एक संदेश आया कि उस व्यक्ति और बंदर का पता चल गया है। वे एक गांव के बाहरी इलाके में छिपे हुए थे और अब अकबर के आदेश पर वे पकड़ में आ चुके थे। अकबर और बीरबल जल्दी से वहां पहुंचे। वो व्यक्ति और बंदर दोनों एक छोटे से कुटिया में थे, और जैसे ही उन्होंने सम्राट को देखा, व्यक्ति डरते हुए बोला, सम्राट, कृपया हमें छोड़ दीजिए। ये सब केवल एक परीक्षण था। बीरबल ने तीव्रता से पूछा, तुम दोनों इस गाड़ी और बंदर के साथ क्यों जुड़े हुए हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई रहस्य है जो हमें बताना चाहिए? व्यक्ति ने सिर झुकाया और कहा, सम्राट, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मैं किसी जादूगर से मिला था जिसने मुझे ये गाड़ी दी थी। उसने कहा था कि ये गाड़ी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो शक्ति केवल तब जागृत होती है जब सही समय आता है। तभी बंदर बोल पड़ा, तुम नहीं जानते, ये गाड़ी केवल मुझे ही चला सकती है। मैं ही उसका असली मालिक हूं। ये गाड़ी मेरी शक्ति से जुड़ी हुई है। तुम सभी नहीं समझ पाओगे। अकबर और बीरबल को ये बात बेहद अजीब लगी। बीरबल ने शांत मन से बंदर की बातों को सुना और फिर पूछा, तुम कौन हो और इस गाड़ी के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? बंदर हंसी के साथ बोला, मैं वही हूं जो इस गाड़ी के अंदर छुपा हुआ था। मैं वो जीव हूं जिसे पहले तुमने देखा था, लेकिन मैं सिर्फ एक हिस्सा हूं। पूरी कहानी जानने के लिए तुम्हें और गहराई में जाना होगा। इस गाड़ी का असली रहस्य मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये सब एक खेल है और इसका अंत बहुत अप्रत्याशित होगा। अकबर और बीरबल अब पूरी तरह से उलझ चुके थे। गाड़ी में क्या था? बंदर क्या छुपा रहा था? इस रहस्य को हल करना अब उनकी प्राथमिकता बन चुकी थी। बीरबल ने सम्राट से कहा, महाराज, हमें ये बंदर और गाड़ी इस स्थान से दूर लेकर जाना होगा। हम इसे अपनी पूरी शक्ति से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि हमें किसी भी कदम को उठाने से पहले सोच समझकर निर्णय लेना होगा। सम्राट ने सहमति जताई और आदेश दिया कि गाड़ी और बंदर को एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए
जहां वे पूरी तरह से जांच किए जा सके। बीरबल ने एक गहरी योजना बनाई और वो अपनी जांच जारी रखने के लिए गाड़ी के पास वापस लौट आए। वहीं बंदर गाड़ी के पास बैठकर हंसी में बोला, तुम सब क्या करोगे? गाड़ी का रहस्य अब तक नहीं जान पाए हो और आगे भी तुम नहीं जान पाओगे। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे या गाड़ी से जीत सकते हो? बीरबल ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और उसके हंसी के पीछे छिपे संदेश को समझने की कोशिश की। बीरबल ने बंदर से कहा, तुम्हारी बातें बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या तुम हमें यह बताओगे कि यह गाड़ी तुम्हारे लिए किस तरह से काम करती है? बंदर ने एक गहरी सांस ली और कहा, गाड़ी में शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होती है जब उसकी जरूरत होती है। तुम्हें इसका सच जानने के लिए गहरी यात्रा करनी होगी। गाड़ी के अंदर छिपा है वो तत्व जिसे तुम जानते नहीं हो। ये एक चुनौती है और ये तुम दोनों के लिए है। अचानक गाड़ी के नीचे से एक हल्की सी चमक उठी और बीरबल को एक संकेत मिला। वो समझ गया कि अब उन्हें एक नए रास्ते पर चलना होगा। इस गाड़ी का असली रहस्य एक पहेली था, जिसे हल करना उनकी समझदारी और साहस पर निर्भर था। गाड़ी की दुनिया अब एक रहस्यमयी जगह बन चुकी थी। अकबर और बीरबल के लिए ये एक ऐसा जाल था जिसे सुलझाना अब किसी चुनौती से कम नहीं था। गाड़ी का जादू और बंदर की हंसी में छुपा संदेश अब और भी उलझा हुआ प्रतीत हो रहा था। दरबार में हर कोई इस जादू की गाड़ी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अकबर और बीरबल अब तक कुछ खास नहीं समझ पाए थे। क्या ये गाड़ी सच में जादुई थी या फिर कुछ और ही खेल था? बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें इस गाड़ी और बंदर के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करनी होगी। इसके लिए हमें इस गाड़ी की गहराई में जाना होगा। हमें इसे सिर्फ एक साधारण जादू नहीं समझना चाहिए। अकबर ने सिर झुकाकर सोचा, बीरबल, क्या तुम समझते हो कि बंदर कुछ छुपा रहा है? क्या वो गाड़ी का असली रक्षक है? बीरबल ने आंखों में गहरी सोच के साथ जवाब दिया, महाराज, वो बंदर सिर्फ एक प्रतीक है इस रहस्य के अंतर्गत। मुझे लगता है कि गाड़ी की शक्ति को समझने के लिए हमें कुछ और कदम उठाने होंगे। सम्राट ने गाड़ी और बंदर को सुरक्षित रखने का आदेश दिया, लेकिन यह महसूस हुआ कि अब उन्हें इस रहस्य को हल करने के लिए एक नई दिशा की आवश्यकता होगी। बीरबल ने गाड़ी को लेकर एक गहरी योजना बनाई और वो अकबर के साथ एक दूर दराज स्थान पर जाने की योजना बनाने लगा, जहां गाड़ी के रहस्यों को समझने में मदद मिल सके। अकबर और बीरबल ने एक गुप्त कक्ष में बैठक की, जहां उन्होंने गाड़ी को ध्यान से फिर से देखा। गाड़ी की लकड़ी पर कुछ खास प्रतीक थे जो पहले बीरबल ने नोटिस किए थे। बीरबल ने सम्राट से कहा, महाराज, ये प्रतीक हमें गाड़ी के असली उद्देश्य का संकेत दे रहे हैं। अकबर ने ध्यान से देखा और कहा, क्या तुम समझ पाए हो कि इन संकेतों का अर्थ क्या है? बीरबल ने कहा, इन प्रतीकों से मुझे यह लगता है कि गाड़ी को किसी गुप्त सुरंग में ले जाना होगा जो कहीं पास ही है। हमें इसे वहां तक ले जाना होगा और हो सकता है कि हमें गाड़ी के अंदर कुछ मिल जाए जो अब तक हमें दिखाई नहीं दिया। सम्राट ने तुरंत सैनिकों को तैयार किया और गाड़ी को सुरंग के रास्ते तक ले जाने का आदेश दिया। बीरबल के मुताबिक यह सुरंग पुराने महल के नीचे छिपी हुई थी, जो अब तक कभी किसी ने नहीं देखा था। यह सुरंग एक प्रकार से गाड़ी के रहस्य का हिस्सा थी और इस सुरंग का रास्ता गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ था। जब गाड़ी और बंदर को सुरंग के पास ले जाया गया तो अजीब सी ठंडी हवा चली और गाड़ी का रंग और रूप अचानक बदलने लगे। वो जगह जैसे जैसे पास आ रही थी, गाड़ी की चमक बढ़ने लगी। बीरबल को लगा कि अब वो किसी नजदीकी रहस्य के पास पहुंच रहे थे। सुरंग के भीतर प्रवेश करते ही बीरबल और अकबर दोनों को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण सुरंग नहीं थी। दीवारों पर जादुई चित्र थे और रहस्यमयी रेखाएं बनी हुई थी, जिनसे हल्की रोशनी निकल रही थी। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ी, इन चित्रों और रेखाओं में ऊर्जा का संचार हो रहा था। तभी बंदर गाड़ी से कूद पड़ा और सुरंग में जाने के बजाय गाड़ी के पास बैठा रहा।
उसने बीरबल से कहा, तुम जब तक मुझे समझ नहीं पाओगे तब तक गाड़ी तुम्हारे साथ नहीं चलेगी। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी बातों में कुछ है, हमें इस गाड़ी का रहस्य पूरी तरह से समझना होगा। सुरंग के भीतर एक स्थान ऐसा आया जहां गाड़ी अचानक रुक गई। ये जगह एक प्राचीन और सुनसान कक्ष की तरह दिख रही थी, जिसकी दीवारों पर वही अदृश्य रेखाएं थी जिन्हें बीरबल पहले देख चुका था। गाड़ी के भीतर एक हल्की सी धुआंधार रोशनी फैली और एक अदृश्य आवाज ने गूंजते हुए कहा, यह गाड़ी केवल उन्हीं को अपना रहस्य दिखाती है जो इसके असली उद्देश्य को समझने के लिए तैयार होते हैं। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि इस गाड़ी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। तभी अचानक गाड़ी में एक दरवाजा खुला जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी के अंदर एक छुपी हुई चाबी और एक पुराना संदेश था। संदेश में लिखा था, जो इस गाड़ी के रहस्य को जानना चाहता है उसे सबसे पहले खुद को बदलना होगा। ये गाड़ी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। इस गाड़ी के भीतर वो शक्ति है जो किसी को भी अपनी इच्छाओं से आगे बढ़ने की क्षमता देती है। अकबर और बीरबल दोनों अब पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। गाड़ी का रहस्य सिर्फ एक साधारण जादू नहीं था, बल्कि ये किसी शक्ति के बारे में था जो किसी को भी अपने इच्छा शक्ति के अनुसार जीवन में सफलता दिला सकती थी। गाड़ी के रहस्य को जानने के बाद अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि वे अब एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुके थे जिसमें उन्हें हर कदम पर नए खतरे का सामना करना होगा। ये गाड़ी सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि इसका हर रहस्य अब और भी गहरे मोड़ ले रहा था। तभी एक नया व्यक्ति सामने आया जो अचानक से गाड़ी के पास खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुम दोनों का क्या काम है यहां? तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह गाड़ी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सम्राटों की नियति से जुड़ी हुई है। यह व्यक्ति जो किसी अजनबी की तरह दिखता था, अचानक बीरबल और अकबर को घेरते हुए बोला, यह गाड़ी केवल उस व्यक्ति को अपना असली रूप दिखाती है जो इसे सच्चे उद्देश्य के साथ देखता है। तुम दोनों को यह नहीं समझ में आएगा। अकबर ने सवाल किया, तुम कौन हो और तुम्हें यह गाड़ी क्या हासिल करना है? वो व्यक्ति हंसा और कहा, मैं वही हूं जो इस गाड़ी के असली मालिक का रूप धर चुका हूं। अब तुम्हें इस रहस्य से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे जैसे कहानी का हर नया मोड़ सामने आ रहा था, अकबर और बीरबल की चिंता बढ़ती जा रही थी। जादू की गाड़ी जो अब तक एक रहस्य बन चुकी थी, और उस बंदर का रहस्यमय रूप जिसने गाड़ी को नियंत्रित किया था, दोनों अब एक ऐसी चुनौती बन चुके थे जिसे हल करना आसान नहीं था। अकबर और बीरबल ने गाड़ी को उस गहरे सुरंग में रखा था जिसमें अब भी बहुत कुछ ऐसा छिपा हुआ था जिसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। गाड़ी की अंदरूनी संरचना अब और भी अजीब हो गई थी। अचानक वो स्थान जो पहले एक शांत सुरंग जैसा लग रहा था, अब एक भूल भुलैया में बदल चुका था। चारों ओर दीवारों से निकलती हल्की सी रोशनी, जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हो रहा था कि ये जगह एक जादुई शक्ति से जुड़ी हुई है। हर कदम के साथ गाड़ी की रोशनी और भी तेज होती गई और बीरबल को महसूस हुआ कि अब वे एक नए रहस्य के बेहद करीब है। कभी भी इस गाड़ी का उपयोग उस बंदर की शक्ति के बिना नहीं किया जा सकता था, और यही वो सवाल था जो अकबर और बीरबल को परेशान कर रहा था। क्या बंदर सचमुच गाड़ी का रक्षक था? क्या गाड़ी की असली शक्ति उस बंदर में समाई हुई थी? आखिरकार गाड़ी एक बहुत गहरे कक्ष में पहुंची जहां दीवारों पर अजीब सी लकीरें थी और एक पुराना संदेश लिखा हुआ था। बीरबल ने कक्ष की दीवार पर उकेरे गए प्रतीकों को गौर से देखा और कहा, महाराज, ये प्रतीक हमें गाड़ी के असली उद्देश्य की ओर इशारा कर रहे हैं। हमें इसके भीतर छुपे सच्चे उद्देश्य को पहचानना होगा। अकबर ने नजदीक से दीवार को देखा और पाया कि प्रतीक एक तरह से एक महाकाव्य युद्ध के चित्रण की तरह दिख रहे थे, जिसमें गाड़ी एक शक्तिशाली हथियार के रूप में चित्रित की गई थी। बीरबल ने समझाया
ये गाड़ी कोई साधारण वस्तु नहीं है, महाराज। ये एक प्रकार से शक्ति का प्रतीक है, जो केवल उन लोगों के हाथों में आती है जिनकी इच्छाएं प्रबल और निस्वार्थ होती हैं। लेकिन अकबर की आंखों में एक सवाल था, क्या ये गाड़ी मेरे जैसे एक सम्राट के लिए है या फिर केवल किसी साधारण आदमी के लिए? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, ये गाड़ी न तो केवल सम्राटों के लिए है, नहीं केवल साधारण लोगों के लिए। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो इसे सही उद्देश्य से इस्तेमाल करते हैं। इस रहस्य को समझने के बाद वे दोनों गाड़ी के रहस्यों की गहराई में और भी कदम बढ़ाने को तैयार थे। लेकिन गाड़ी के अंदर और भी कुछ छिपा हुआ था। सुरंग में प्रवेश करते ही गाड़ी के पास वही बंदर खड़ा हुआ था। अब उसकी आंखों में और भी तेज चमक थी। वो चुपचाप खड़ा था और अचानक ही उसने गहरी हंसी के साथ कहा, तुम लोग अब मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी समझ में ये सब नहीं आएगा। बीरबल और अकबर दोनों चौंके, क्योंकि ये वो बंदर था जिसने पहले गाड़ी को नियंत्रित किया था। बंदर की मुस्कान एक पहेली की तरह थी जो अब तक किसी ने नहीं समझी थी। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम कौन हो? इस गाड़ी से तुम्हारा क्या संबंध है? बंदर ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, तुमने गाड़ी के बारे में जितना सोचा है उतना वो कुछ भी नहीं है। तुम लोग इसे सिर्फ एक साधारण जादू की तरह देख रहे हो, लेकिन ये गाड़ी किसी अन्य शक्ति से जुड़ी है। गाड़ी की असली शक्ति को समझने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में गहरी सोच करनी होगी। बीरबल ने त्वरित निर्णय लिया, हमें तुमसे कोई जवाब नहीं चाहिए, बंदर। हमें गाड़ी का असली रहस्य जानने की जरूरत है। बंदर ने गहरी हंसी के साथ कहा, तुम दोनों अपने उद्देश्य को लेकर निश्चित नहीं हो, इसलिए तुम इसका रहस्य नहीं जान पाओगे। गाड़ी वही दिखाती है जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम में से कोई भी अपनी इच्छा का सही रूप नहीं जानता। फिर अचानक गाड़ी ने एक तेज चमक उत्पन्न की और वो बंदर एक अजीब से रूप में बदल गया। बीरबल और अकबर की आंखें चौंकी। वो बंदर अब एक जादुई प्राणी में बदल चुका था, जिसकी आंखों में एक रहस्यमय शक्ति समाई हुई थी। वो प्राणी धीरे धीरे बोला, तुम दोनों अब अपने वास्तविक रूप को जानने के बहुत करीब हो। ये गाड़ी सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक ऐसे यंत्र का रूप है जो तुम्हारे अतीत और भविष्य को एक साथ जोड़ता है। अकबर और बीरबल दोनों इस रहस्य को जानने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि ये बंदर अब केवल गाड़ी का रक्षक नहीं था। वो स्वयं गाड़ी के अंदर समाई हुई शक्ति का हिस्सा था, जो गाड़ी के रहस्यों को सुलझाने में मदद कर रहा था। लेकिन उसके लिए भी एक शर्त थी। वो शर्त यह थी कि अकबर और बीरबल को अपने भीतर की शक्तियों और इच्छाओं को समझना होगा। गाड़ी की शक्ति को लेकर अब नए खतरों का सामना करना पड़ा। अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि ये गाड़ी एक ऐसी शक्ति का स्रोत थी जो उनके इरादों के अनुसार काम करती थी, लेकिन साथ ही वे इस शक्ति के असल रूप को समझने के लिए खुद को पूरी तरह से खोलने को तैयार नहीं थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें इस गाड़ी की शक्ति को सही दिशा में उपयोग करना होगा, वरना ये हमें निगल सकती है। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि यह गाड़ी किसी खास उद्देश्य के लिए बनाई गई है और हमें इसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। लेकिन जैसे ही अकबर और बीरबल गाड़ी के और करीब गए, अचानक गाड़ी में से एक तेज रोशनी का विस्फोट हुआ और वे दोनों अंधेरे में गुम हो गए। उनके सामने एक नई दुनिया का दरवाजा खुला। ये वो जगह थी जहां उन्होंने अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को महसूस किया। गाड़ी ने उन्हें एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। वहां हर कोई अपनी इच्छाओं और डर का सामना कर रहा था। अकबर और बीरबल के सामने इस रहस्य को हल करने का आखिरी अवसर था, लेकिन क्या वे इसे हल कर पाएंगे? गाड़ी की शक्ति, बंदर का रहस्य और अब अकबर और बीरबल के सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसे हल करना उनकी अंतिम परीक्षा थी। वे दोनों अपने गहरे डर और इच्छाओं के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे।
गाड़ी ने उन्हें यह दिखा दिया था कि उनका भविष्य उनके इरादों पर निर्भर था। इस गाड़ी के असली उद्देश्य को समझने के लिए उन्हें खुद को परखना होगा। क्या वे इस शक्ति का सही उपयोग कर पाएंगे, या फिर ये शक्ति उन्हें अपने इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित कर लेगी? जैसे ही अकबर और बीरबल ने उस गहरे रहस्यमयी कक्ष में कदम रखा, उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य स्थान नहीं था। यह स्थान, सुरंग और दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक, गाड़ी का रक्षात्मक रूप और बंदर का रहस्यमयी व्यवहार, सब कुछ एक जटिल साजिश का हिस्सा प्रतीत हो रहा था। गाड़ी की आंतरिक शक्ति, जो पहले केवल एक रहस्य थी, अब और भी अस्पष्ट और डरावनी हो चुकी थी। गाड़ी के आसपास की हवा में कुछ अजीब सी घबराहट थी, जैसे वहां कुछ ताकतवर और अनदेखा सा दबा हुआ था। दीवारों पर उकेरी गई लकीरें अब तक बेहद मायने रख रही थी, और अकबर ने महसूस किया कि इन्हें समझे बिना वे गाड़ी के असली उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। बीरबल, जो हमेशा परिस्थितियों को समझने और सुलझाने में माहिर था, अब अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहा था। उसने गाड़ी के चारों ओर देखा और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह गाड़ी केवल एक साधारण जादुई वस्तु नहीं है। ये एक चेतावनी भी हो सकती है, और ये हमें एक गहरी परीक्षा के लिए तैयार कर रही है। अकबर ने नजरें उठाकर गाड़ी की ओर देखा। क्या तुम ये कह रहे हो कि हमें इसे और भी समझने की जरूरत है? लेकिन क्या हमें इसका सच जानने के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ महाराज, हमें ये गाड़ी केवल शक्ति या संपत्ति के रूप में नहीं देखनी चाहिए। ये एक प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और कमजोरियों से जूझना होता है। ये गाड़ी हमें केवल वही दिखाती है जो हम अपनी अंदर की शक्ति से चाहते हैं। जैसे ही बीरबल ने ये शब्द कहे, गाड़ी के अंदर की रोशनी और तेज हो गई, और उनके सामने एक नया दृश्य उभरने लगा। अचानक एक दरवाजा गाड़ी से खुला, और उसके भीतर से एक रहस्यमयी, हल्की सी धुआंधार रोशनी बाहर आई। ये वो क्षण था जब अकबर और बीरबल को पता चला कि अब वे गाड़ी की शक्ति के बेहद करीब हैं, और ये शक्ति उन्हें अपनी ही इच्छाओं और ख्वाहिशों के बारे में नई सोच देगी। अचानक गाड़ी के सामने वही बंदर प्रकट हुआ, जिसकी हंसी और ताकत के बारे में अकबर और बीरबल अब तक सोच रहे थे। वो बंदर अब पहले से भी ज्यादा डरावना और शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखों में एक अदृश्य ताकत झलक रही थी। वो धीमे धीमे अकबर और बीरबल के पास आया, और फिर उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम दोनों अभी भी इसे समझ नहीं पाए हो। बंदर ने कहा, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारी भय और उम्मीदें, ये सब गाड़ी के भीतर बंद है। ये गाड़ी तुम्हें वही दिखाती है जो तुम चाहते हो। लेकिन क्या तुम तैयार हो ये समझने के लिए कि तुम सच में क्या चाहते हो? बीरबल और अकबर दोनों चौंक गए। अब तक वे केवल ये सोच रहे थे कि गाड़ी का रहस्य एक जादुई शक्ति से जुड़ा है, लेकिन बंदर की बातें एक नई दिशा की ओर इशारा कर रही थी। क्या ये गाड़ी केवल एक जादू का यंत्र थी, या फिर ये कुछ और थी जो उनसे कहीं अधिक गहरे सवाल पूछ रही थी? तुम दोनों इस गाड़ी के रहस्यों को जानने के लिए तैयार नहीं हो। बंदर ने कहा, ये गाड़ी उन लोगों के लिए नहीं है जो अपनी अंदर की शक्ति को नहीं पहचानते। ये गाड़ी तुम्हें खुद से परिचित कराती है, और जब तुम अपनी असली शक्ति को जान पाओगे, तभी तुम्हें इसका असली रूप दिखेगा। अकबर और बीरबल ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। क्या ये गाड़ी सच में उनकी ताकत से जुड़ी थी? क्या ये केवल एक साधारण जादू की गाड़ी नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा के भीतर की गहराइयों से जुड़ी हुई थी? गाड़ी के भीतर की रोशनी अब और भी तेज हो गई थी, और अचानक एक दरवाजा खुला। इस बार यह दरवाजा एक अलग दुनिया में था। ये वो जगह थी जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। गाड़ी ने उन्हें एक नई दिशा में ले जाने का संकेत दिया। बीरबल और अकबर अब तक पूरी तरह से इस गाड़ी के रहस्यों को समझने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन गाड़ी ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां उनकी इच्छाओं और लक्ष्यों का सामना
एक अदृश्य शक्ति से होने वाला था। जब अकबर और बीरबल उस नई जगह में पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि ये जगह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनके साम्राज्य के भविष्य के लिए भी अहम थी। गाड़ी के अंदर छुपी शक्ति अब एक गहरी चुनौती के रूप में सामने आ रही थी। क्या वे इस शक्ति का सही उपयोग कर पाएंगे या फिर ये शक्ति उनके साम्राज्य को नष्ट कर देगी? तभी गाड़ी में से एक धुआंधार आवाज आई, तुम दोनों को ये शक्ति संभालने के लिए तैयार होना होगा। ये गाड़ी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उस साम्राज्य के लिए है जिसका असली उद्देश्य पूरी दुनिया को एक नई दिशा में ले जाना है। अकबर और बीरबल को यह समझ में आ गया कि इस गाड़ी का रहस्य सिर्फ उनकी इच्छाओं का प्रतीक नहीं था बल्कि ये एक नई शक्ति का प्रतीक था जिसे पूरे साम्राज्य के भले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन जैसे ही अकबर और बीरबल ने गाड़ी के रहस्यों को समझने की कोशिश की, एक नया खतरा सामने आ गया। गाड़ी ने अपनी असली शक्ति का रूप बदल दिया था। अब वो केवल एक जादुई गाड़ी नहीं बल्कि एक ऐसी मशीन बन चुकी थी जो अपने मालिक की इच्छाओं और डर के अनुसार बदल सकती थी। फिर एक गहरी आवाज गूंज उठी, तुम दोनों अब ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारी इच्छाएं क्या है, लेकिन तुम्हारे इरादों के असली रूप को पहचानने के लिए तुम्हें एक और रास्ता अपनाना होगा। अकबर और बीरबल अब पूरी तरह से भ्रमित हो गए थे। ये गाड़ी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां कोई भी सामान्य इंसान इस शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ होता। अकबर और बीरबल को गाड़ी के असली उद्देश्य को पूरी तरह से समझने के लिए और भी कठिन फैसले लेने होंगे। बंदर के रहस्यमयी रूप में एक गहरी चेतावनी छिपी थी। गाड़ी की शक्ति केवल उन लोगों के हाथों में आ सकती थी जो अपनी आत्मा और इच्छाओं को पूरी तरह से समझते थे। क्या अकबर और बीरबल अपने डर और इच्छाओं का सामना कर पाएंगे? क्या वे इस शक्ति का सही तरीके से उपयोग करेंगे या फिर ये शक्ति उनके साम्राज्य के लिए खतरे का कारण बनेगी? अकबर और बीरबल अब उस अजीब से स्थान पर खड़े थे जहां समय और स्थान का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं था। ये एक ऐसी दुनिया लग रही थी जहां कोई भी सामान्य इंसान अपनी वास्तविकता से बाहर नहीं जा सकता था। वे दोनों अब भी गाड़ी के आसपास थे और गाड़ी की शक्तियां धीरे धीरे उनके आसपास घिर रही थी। अचानक गाड़ी से एक तेज चमक निकली जो पूरे कमरे को रोशन कर गई। तुम दोनों अब तक नहीं समझ पाए हो कि इस गाड़ी का असली उद्देश्य क्या है। एक ध्वनि गूंजने लगी। ये वही बंदर था जो अब तक उनके साथ था और उसकी आवाज में एक गहरी चेतावनी छिपी थी। ये गाड़ी केवल एक साधारण जादू का यंत्र नहीं है। इसके अंदर एक शक्ति छुपी हुई है जो तुम्हारे द्वारा दिखाए गए इरादों और कार्यों पर निर्भर करेगी। अकबर ने कहा, हम जानते हैं कि ये गाड़ी सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं है, लेकिन हमें ये समझने में परेशानी हो रही है कि इसके अंदर क्या छिपा है। क्या ये गाड़ी हमें किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, यह गाड़ी हमें अपने भीतर की वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार कर रही है। हमारी इच्छाएं और डर, हमारे भावनात्मक गहरे अनुभव, ये सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम इसे सिर्फ एक यंत्र के रूप में नहीं देख सकते। गाड़ी के भीतर एक रहस्यमयी शांति छा गई थी, लेकिन अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि यह शांति भ्रमित करने वाली थी। गाड़ी की यह शक्ति उन्हें खुद से सामना करने के लिए मजबूर करने वाली थी। अचानक एक तेज हलचल ने गाड़ी को और सक्रिय कर दिया। उसकी आंतरिक शक्ति ने एक और दरवाजा खोला और वे दोनों एक नए अजनबी स्थान पर पहुंच गए। जब वे उस दरवाजे के पार पहुंचे तो सामने एक पूरी नई दुनिया दिखाई दी। ये एक भूतिया और अवास्तविक दुनिया थी जहां कोई भी चीज ठीक से दिख नहीं रही थी। यहां न कोई सूरज था, न चांद, सिर्फ एक खाली धुंधली सी जगह थी। जगह में हर दिशा में धुआं था और चारों ओर अजीब से दृश्य थे, जैसे समय ने खुद को इस स्थान पर रोक लिया हो। ये जगह, क्या ये गाड़ी की असली दुनिया है? बीरबल ने शंकित होकर कहा। अकबर ने धीरे से उत्तर दिया, मुझे लगता है हम अब उस जगह पर हैं
जहां समय और वास्तविकता के नियम काम नहीं करते। हम जो भी चाहते हैं वही यहां रूप धारण करता है। ये गाड़ी हमें उसी स्थान पर लेकर आई है जहां हमें हमारी अंदर की इच्छाओं और भय का सामना करना होगा। तभी एक अजीब सी आवाज आई, तुम दोनों अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते, लेकिन ये जगह तुम्हारे आत्म संघर्ष का प्रतीक है। तुम दोनों अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करने वाले हो। यदि तुम इसे पार कर पाओ तो तुम्हारे सामने गाड़ी की शक्ति का असली रूप खुलकर सामने आएगा। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा और फिर उस अजीब सी दुनिया में कदम रखा। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, सामने एक विशाल रूप में उनका अपना डर और घबराहट दिखाई देने लगी। अकबर ने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक खतरनाक युद्ध के दृश्य थे, जिसमें उसके साम्राज्य के लोग मारे जा रहे थे। उसकी सत्ता, उसकी शाही ताकत, सब कुछ चूर चूर हो रहा था। अकबर की सारी सोच और भय उस दृश्य में बिखर चुके थे। ये क्या है? अकबर ने चिल्लाकर पूछा, क्या ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है? बीरबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तुमसे जुड़ी हुई तुम्हारी सबसे बड़ी असुरक्षा है महाराज। तुम खुद से डरते हो कि तुम्हारी शक्ति कमजोर हो सकती है। यही डर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया है। अकबर ने धीरे धीरे उस दृश्य को नजरअंदाज करना शुरू किया और अपने आप से कहा, मैं डर से नहीं डर सकता। मेरे साम्राज्य का भविष्य मेरी हिम्मत और विश्वास पर निर्भर है, न कि मेरी असुरक्षाओं पर। इसी बीच बीरबल ने अपनी आंखों के सामने अपने भीतर का डर देखा। वो अतीत के उन संघर्षों को देख रहा था जब वो अकबर की सहायता करते हुए खुद को नाकामयाब महसूस करता था। उसके सामने वो सब कुछ था जो वो अपनी पूरी जिंदगी में निपटाना चाहता था, लेकिन कभी ना कर सका। ये क्या है? बीरबल ने कहा, क्या ये मेरी कमजोरियां हैं? अकबर ने बीरबल को देखकर कहा, यह तुम्हारा आत्मसंघर्ष है। तुम्हें खुद से जूझना होगा, तभी तुम्हारे भीतर की शक्ति बाहर आएगी। बीरबल ने गहरी सांस ली और उस भय को स्वीकार करते हुए कहा, मैं इसे अपने भीतर ही नष्ट कर दूंगा। उनकी इच्छाओं और उनके आत्मविश्वास के संघर्ष ने गाड़ी की शक्ति को और अधिक प्रकट किया। गाड़ी की आंतरिक शक्ति अब उन्हें यह समझने में मदद कर रही थी कि उनकी असली ताकत क्या थी। इसी बीच वो बंदर एक अजीब तरह से सामने आया और बोला, तुम दोनों ने अभी तक केवल अपने डर और इच्छाओं का सामना किया है, लेकिन गाड़ी का असली उद्देश्य इससे कहीं अधिक गहरा है। तुम दोनों को यह समझना होगा कि गाड़ी केवल तुम्हारे आत्मसंघर्ष का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक मार्गदर्शक है। अकबर ने घबराते हुए कहा, तो फिर हमें क्या करना होगा? इस गाड़ी को हम किस दिशा में ले जा सकते हैं? बंदर ने गहरी हंसी हंसते हुए कहा, तुम दोनों को अपनी इच्छाओं और डर से मुक्त होकर अपने साम्राज्य के लिए एक नए रास्ते पर चलना होगा। केवल तभी ये गाड़ी तुम्हें वो शक्ति देगी जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर अकबर की ओर मुड़ा। महाराज, हमें ये गाड़ी पूरी तरह से समझने के लिए अपनी मानसिकता बदलनी होगी। ये गाड़ी हमारी इच्छाओं और भय का प्रतीक है और हमें इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। अकबर ने सिर झुकाया, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। हमें खुद को इस गाड़ी के रहस्यों से मुक्त करने के लिए तैयार रहना होगा। अकबर और बीरबल के आत्मसंघर्ष अब पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। उनके भीतर की ताकत और समझ पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी। गाड़ी ने उन्हें दिखाया कि शक्ति केवल बाहरी नियंत्रण में नहीं है, बल्कि ये अंदरूनी सामर्थ्य और आत्मविश्वास में निहित है। अब वे तैयार थे गाड़ी की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करने के लिए। लेकिन गाड़ी का असली रहस्य अभी भी अधूरा था। क्या वे इसे पूरी तरह से समझ पाएंगे? क्या उनकी शक्ति का सही उपयोग उनके साम्राज्य को नई दिशा दे सकेगा? या फिर इस गाड़ी की शक्ति उन्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जहां से वापसी संभव नहीं होगी? अकबर और बीरबल के सामने अभी भी एक चुनौती थी। वे अब तक गाड़ी के रहस्यों से तो रूबरू हो चुके थे, लेकिन क्या वे इसके असली उद्देश्य को समझ पाएंगे? क्या गाड़ी उन्हें सही मार्ग पर ले जाने वाली है
या फिर ये सिर्फ एक और शक्ति का खेल है जो उन्हें अपने ही अहंकार और इच्छाओं से पराजित कर देगी? अकबर और बीरबल अब तक गाड़ी के रहस्यों को समझने में पूरी तरह से उलझ चुके थे। वे दोनों आत्मसंघर्ष के दौर से गुजर चुके थे और गाड़ी के भीतर छिपी शक्तियों का सामना किया था। लेकिन गाड़ी का असली उद्देश्य अभी भी स्पष्ट नहीं था। बंदर ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन अब तक कुछ भी ठोस समझ में नहीं आया था। दोनों को लगा कि उन्होंने गाड़ी के रहस्यों को पहचान लिया है, लेकिन एक और बड़ा रहस्य सामने था, गाड़ी का असली उद्देश्य और उसकी शक्ति। अचानक एक हल्की सी रोशनी छाई और गाड़ी में से एक गहरी आवाज गूंजी, तुम दोनों अब तैयार हो। तुम्हारे अंदर की शक्ति को पहचानने के बाद तुम्हें इस शक्ति का असली उपयोग करने का अवसर मिलेगा। ये शब्द सुनते ही अकबर और बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्हें अब तक जो महसूस हो रहा था वो सही था। गाड़ी केवल एक साधारण जादुई यंत्र नहीं थी, ये एक चुनौती थी जो उन्हें अपनी असली शक्ति और उद्देश्य को पहचानने के लिए मजबूर कर रही थी। गाड़ी की आंतरिक शक्ति ने एक और दरवाजा खोला और अकबर और बीरबल ने उस दरवाजे से बाहर कदम रखा। इस बार उनका सामना एक नए वातावरण से हुआ, जिसमें चारों ओर सुनसान और शांति थी, जैसे ये कोई अन्य दुनिया हो। हर दिशा में केवल एक रास्ता था, एक रास्ता जो उन्हें एक अंतिम परीक्षण की ओर ले जा रहा था। जैसे ही अकबर और बीरबल उस रास्ते पर आगे बढ़े, उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। रास्ते के अंत में एक विशाल, अंधेरे और रहस्यमयी दरवाजा था। दरवाजे पर उकेरी गई चिन्हों ने संकेत दिया कि इस दरवाजे को पार करने के लिए उन्हें अपने भीतर की सबसे गहरी इच्छाओं और डर से मुक्त होना होगा। केवल तभी वे गाड़ी की असली शक्ति का उपयोग कर पाएंगे। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, हमें इस दरवाजे को पार करने के लिए अपने भीतर के सारे भय और इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देना होगा। अकबर ने सिर झुकाया और फिर एक गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। गाड़ी की शक्ति हमें केवल तभी मिलेगी जब हम अपनी कमजोरी को पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे। हमें अपनी इच्छाओं और स्वार्थ से ऊपर उठकर एक नया रास्ता अपनाना होगा। फिर जैसे ही अकबर और बीरबल ने एक साथ उस दरवाजे को खोला, उनके सामने एक आकाश गंगा जैसी अनंत दुनिया फैल गई। वहां कोई समय नहीं था, कोई स्थान नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां केवल उनकी आत्मा और उनकी इच्छाएं थी। आखिरकार उन्होंने समझ लिया कि ये गाड़ी केवल शक्ति और जादू का प्रतीक नहीं थी, बल्कि ये एक आत्मनिर्माण का यंत्र थी। गाड़ी का असली उद्देश्य उन्हें अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों का सामना कराना था, ताकि वे खुद को और अपने साम्राज्य को सही दिशा में ले जा सकें। अकबर और बीरबल के सामने अब अंतिम निर्णय था। गाड़ी के भीतर की शक्ति, जो अब उनके आत्मविश्वास और इच्छा पर निर्भर थी, उन्हें यह समझाने का एक अंतिम अवसर दे रही थी। क्या वे अपनी शक्ति का सही उपयोग करेंगे या फिर उनके लिए ये एक विनाशकारी रास्ता बनेगा? बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हम दोनों अब उस स्थान पर खड़े हैं जहां हमें अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास का सही उपयोग करना होगा। ये गाड़ी हमें हमारी असली क्षमता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह सिखाने के लिए आई है कि हम अपने साम्राज्य के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाएं। अकबर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हां बीरबल, ये गाड़ी हमें शक्ति देने के लिए नहीं, बल्कि ये हमें अपने डर और इच्छाओं से मुक्त करने के लिए आई है। अब हमें अपने साम्राज्य और अपनी जनता के भले के लिए इसका सही उपयोग करना होगा। साथ ही अकबर ने अपने साम्राज्य के भविष्य के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। उसने गाड़ी की शक्ति का सही उपयोग करने का संकल्प लिया, ताकि ये न केवल उसके साम्राज्य को समृद्ध बना सके, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि ला सके। गाड़ी ने अपनी अंतिम शक्ति का संकेत दिया और धीरे धीरे अपनी चमक को कम करते हुए एक नई दिशा की ओर मुड़ गई। जैसे उसने अकबर
और बीरबल को उनके उद्देश्य की ओर ले जाने का रास्ता दिखा दिया हो। गाड़ी के अदृश्य रहस्यों के साथ अकबर और बीरबल ने अपनी यात्रा को समाप्त किया, लेकिन इस यात्रा से जो एक गहरा संदेश मिला वो अब भी उनके जीवन का हिस्सा था। उन्होंने समझ लिया था कि शक्ति का वास्तविक उपयोग न केवल बाहरी संसार में होता है, बल्कि ये अंदर की आत्मशक्ति और समझ पर निर्भर करता है। अकबर और बीरबल ने अपने साम्राज्य को एक नई दिशा दी। उनके फैसलों और उनके द्वारा किए गए कार्यों ने न केवल उनके साम्राज्य को समृद्ध किया, बल्कि उन्होंने ये साबित किया कि वास्तविक शक्ति केवल बाहरी यंत्रों या जादू से नहीं, बल्कि अपने भीतर की ताकत और सच्चाई से आती है। गाड़ी का रहस्य अब पूरी तरह से खुल चुका था और अकबर और बीरबल ने अपनी यात्रा को इस महत्वपूर्ण समझ के साथ समाप्त किया कि शक्ति का सही उपयोग करने के लिए सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है।